टू ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश है इसका कंप्लीट सिलेबस है वो करवाने वाला हूँ। चाहे वो आपका कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो आपका एनडीए हो, वहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक हम लोग आपको करवाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है, लगभग आपका नेक्स्ट वैकेंसी तक आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज ग्रामर के बारे में, या फिर वोकैबुलरी के बारे में, या फिर सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस है वो क्या होता है। इंग्लिश की बात करें तो डिफेंस के अंदर आपका क्या होता है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस के अंदर आपकी दो चीज़ें हैं वो लगती है। डिफेंस के अंदर आपकी दो चीज़ें लगती है। सबसे पहले आपकी होती है ग्रामर और दूसरा आपका होता है वोकैबुलरी। डिफेंस के अंदर आपकी दो चीज़ें हैं वो लगती हैं। सबसे पहले आपकी क्या होती है, ग्रामर होती है, और दूसरी आपकी होती है वोकैबुलरी। अब यहाँ पर मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा, वो 3 तरीके से पढ़ाऊँगा। मैं अपने बेसिस पे हर एक टॉपिक आपको करवाऊँगा। मैंने जो ग्रामर है इसको 3 तरीक़ों से बांट रखा है, यानी कि 3 तरीके से आपको ग्रामर है उसको करवाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको करवाऊँगा कॉन्सेप्ट बेस पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस पे कौन कौन से टॉपिक होंगे अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रूल बेस पे, यानी कि रूल बेस पे कौन कौन से टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद रट्टाफिकेशन पे, यानी कि रट्टाफिकेशन पे कौन कौन सा टॉपिक होता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वोकैबुलरी है इसके अंदर आपका कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। सबसे पहले हम लोग किस पे डिस्कस करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप लोग इस चीज़ को भूल जाना, ठीक है। इस चीज़ को आप क्या कर लेना, भूल जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे बोलते हैं कि हमें ट्रिक बेस पे करवा दीजिएगा इंग्लिश, तो इस चीज़ को आप लोग भूल जाना। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर आपको रूल बेस पे, और फिर आपको रट्टा है वो लगाना पड़ेगा, और इस चीज़ को आपको भूलना पड़ेगा अगर आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। अदरवाइज़ आप लोग ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग 100 क्वेश्चन है वो करेंगे, लेकिन ये चीज़ है ये आप भूल जाना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट बेस पे। कॉन्सेप्ट बेस पे अगर मैं बात करूं, जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच है वो सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपके आते हैं कॉन्सेप्ट बेस के अंदर। सर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जैसे आपका नाउन हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, जैसे आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके आते हैं कॉन्सेप्ट बेस पर। और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। 100% आपको कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी आपके रूल है वो नहीं चलेंगे, और ना यहाँ पर आपकी ट्रिक्स चलेगी। यहाँ पर ओनली फॉर कॉन्सेप्ट बेस पर आपका होगा, यानी कि आपकी समझ बेस पर आपके सामने होगा कि इसके अंदर क्या नाउन होता है, कैसे प्लूरल होता है, कैसे सिंगुलर होता है, प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, धारा 231 क्या होता है, सब कुछ इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट बेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी समझ पर आधारित होता है, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस पर। दूसरा होता है आपका रूल बेस पर, जिसको हम लोग बोलते हैं नियम, ठीक है। रूल को हम लोग बोलते हैं नियम। यहाँ पर आपके नियम चलेंगे, यानी कि रूल आपका चलेगा। आपको 100% आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ना तो आपकी कॉन्सेप्ट है यानी कि समझ है वो चलेगी, और ना ही यहाँ पर आपकी ट्रिक है वो चलेगी। यहाँ पर ओनली आपको रूल है वो पढ़ना पड़ेगा। रूल के अंदर आपका कौन कौन सा टॉपिक आता है, रूल के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें रूल के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आपका आता है। जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे आपका क्या है, सब्जेक्ट वर्ब
एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सिंटैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स भी इसको बोलते हैं। और ये आपकी ग्रामर का बहुत बड़ा पार्ट होता है। और यहाँ से आपका 100% कोई भी एग्जाम हो 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर अप्रोक्सीमेट सभी के सभी रूल आ जाते हैं। यहाँ पर आपको रूल है वो पढ़ना पड़ता है और ग्रामर यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट हो जाती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि वर्ब को सिलेक्ट करना पड़ता है, सब्जेक्ट के अनुसार किसको सिलेक्ट करना पड़ता है, वर्ब को सिलेक्ट है वो करना पड़ता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका हो गया टेंस। टेंस के अंदर भी आपका रूल चलता है। छोटी क्लासों के अंदर आप लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि इसके अंदर मतलब लास्ट लगा होता है, लास्ट में उसका क्या मीनिंग होता है, वो पास्ट के अंदर, वर्तमान के अंदर, फ्यूचर के अंदर, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम पे आने के बाद आपका टेंस टॉपिक है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और यहाँ पर आपको टेंस के अंदर रूल है वो पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग सीक्वेंस ऑफ टेंस भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ टेंस भी बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद एक टॉपिक आपका होता है नरेशन, ठीक है। नरेशन टॉपिक आपका रूल बेस पे होता है। एक टॉपिक आपका होता है पैसिव वॉइस। एक टॉपिक आपका क्या होता है? पैसिव वॉइस। ये भी आपका रूल पे आधारित होता है। पैसिव वॉइस भी आपका किस पे आधारित होता है? रूल पे। नरेशन भी आपका रूल पे, टेंस भी आपका रूल पे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये टॉपिक भी आपका रूल बेस पे आधारित होता है। एक आप लोगों ने सुना होगा कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन वैसे तो सभी में से डिफरेंस टॉपिक है, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका ये रूल के अंदर आता है। उसके बाद आपका आता है रट्टाफिकेशन पे। यहाँ पर आपको रटना पड़ेगा 100%, हर एक चीज़ आपको रटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका चलता है आर्टिकल। आर्टिकल्स टॉपिक है ये आपका 100% किसके अंदर आता है? रूल बेस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? रट्टाफिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद आता है फिक्स प्रीपोजिशन। इसी को भी हमें रटना पड़ता है। फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको भी हमें क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका रट्टाफिकेशन पर आधारित है दो टॉपिक। ये 5 से 6 टॉपिक आपके रूल बेस पर आधारित है और ये 8 टॉपिक है आई थिंक ये किस पर आधारित है? कॉन्सेप्ट बेस पे। लगभग मान के चले तो 20 से 25 टॉपिक आपके इंग्लिश के अंदर है और वो सभी के सभी करवाऊंगा और इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस भी मैं यहाँ पर आपके सामने करवाने वाला हूँ, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये है हमारा जो ग्रामर है इसके अंदर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वोकैबुलरी की, कि वोकैबुलरी के अंदर क्या सिस्टम होता है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपकी वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी के अंदर 5 से 6 टॉपिक आपके होते हैं। वोकैबुलरी के अंदर कितने टॉपिक होते हैं? 5 से 6 टॉपिक आपका होता है, जिसके अंदर नंबर 1 आपका आता है वन वर्ड। और वन वर्ड में आपको 2000 प्लस वन वर्ड आपको करवाने वाला हूँ, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ से आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर से क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या नहीं जाएगा? बाहर नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी है। एडम्स एंड फ्रेजेस है, ये भी मैं आपको अच्छी खासी करवाने वाला हूँ, अप्रोक्सीमेट 500 प्लस करवाने वाला हूँ और इससे भी बाहर नहीं जाएगा। एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। लगभग मान के चले तो 5000 के आसपास एंटोनिम्स सिनोनिम्स मेरे पास में पड़े हैं, सभी की सभी आपको करवाने वाला हूँ। स्पेलिंग टेस्ट है, अच्छी खासी स्पेलिंग टेस्ट आपको करवाऊंगा, ठीक है। अच्छी खासी स्पेलिंग टेस्ट करवाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सिलेबस आपका चलने वाला है इंग्लिश के अंदर। ये टॉपिक आते हैं, आप लोग ध्यान रखना, एक चार्ट बना लेना, उसके अंदर ध्यान रखना कि ये 5 टॉपिक किसके अंदर आते हैं? वोकैबुलरी के अंदर आते हैं। और ये 15 से 20 टॉपिक आपके ग्रामर के अंदर आते हैं, जिसके अंदर 3 पार्ट के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और कल हम लोग रूल बेस है इससे स्टार्ट कर देंगे टॉपिक। और कल हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर देना। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।